जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम बोट एंड स्ट्रीम, आज का जो हमारा टॉपिक होगा बोट एंड स्ट्रीम का होगा, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम पे हम लोग बात करेंगे। और ये जो बोट एंड स्ट्रीम होता है, नाव और धारा है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम जो है नाव एंड धारा है। आज हम लोग उस पर वर्क करेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम धारा की दिशा में, जैसे नाव की कुछ चाल होगी, जैसे शांत जल में नाव की चाल होती है। ठीक है, मान के चलते हैं शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की जो चाल है, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जब नाव की चाल है, नाव की चाल मतलब शांत जल में नाव की कुछ चाल होगी, तो शांत जल में नाव की चाल हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, धारा का मतलब जो स्ट्रीम है, जो बहाव है, उसकी भी कुछ चाल होगी। जैसे पानी बहता रहता है तो उसकी कुछ चाल होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं धारा। क्या बोलते हैं? धारा। तो धारा की कुछ चाल होती है, धारा की चाल हम मान के चलते हैं, धारा की चाल, जो धारा की चाल है उसको मान के चलते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो नाव की चाल हमने देखा x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हमने माना y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब हम लोग धारा की दिशा में चलते हैं तो और तेज चलते हैं, और जब धारा के विपरीत चलते हैं तो पहले के अपेक्षा, धारा की दिशा के अपेक्षा कम धीमा चलते हैं, अर्थात धीमा चलते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा की, जब हम लोग जैसे मान के चलिए नाव हम नहीं चला रहे हैं, जैसे पानी बह रहा है और नाव हम नहीं चला रहे हैं, तब पर भी नाव क्या होती है? धारा की दिशा में बहती चली जाती है। तो इसका मतलब जब नाव नहीं चलाएंगे तब पर भी धारा अपने ही धारा अपने स्पीड के अनुसार वो लेके चली जाती है नाव को। तो अगर हम लोग नाव चला रहे हैं तो उसका भी स्पीड उसमें जुड़ जाएगा। तो जब हम लोग धारा के अनुकूल दिशा में चलते हैं, अर्थात डाउन स्ट्रीम में चलते हैं, ध्यान दीजिए डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अनुकूल दिशा, मतलब धारा की ही दिशा में। जब धारा की दिशा में चलते हैं तो जो चाल होती है, नाव की चाल और धारा की चाल, ध्यान दीजिए, नाव की चाल हमने क्या माना है? x, नाव की चाल हमने क्या माना है? x माना है। तो जो नाव की चाल होती है, नाव की चाल हमने माना है x, नाव की चाल और प्लस धारा की चाल। ये देखिए, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ये डाउन स्ट्रीम का चाल हो जाएगा। टोटल डाउन स्ट्रीम का जो चाल होगा, नाव की चाल और प्लस धारा की चाल हो गई। अब देखिए, अगर हम अप स्ट्रीम में चलते हैं, मतलब धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, अप स्ट्रीम चलते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमें धारा अपनी दिशा, विपरीत दिशा में जाएंगे तो धारा क्या करेगी? रोकेगी हमको। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी चाल को और तेज बढ़ा देते हैं ताकि हम धारा के विपरीत दिशा में भी चल सकें। तो जब धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो जो नाव की चाल होती है, नाव की चाल माइनस हो जाती है, माइनस धारा की चाल। तो डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में जब हम लोग चलते हैं तो नाव की चाल ये हमारा x किलोमीटर है। फिर से ये देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में चलते हैं, अप स्ट्रीम में जब चलेंगे तो नाव की चाल और प्लस धारा, माइनस धारा की चाल हो जाएगी, माइनस धारा की चाल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अप स्ट्रीम में। धारा के विपरीत दिशा में जब चलेंगे
तो चालों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। किसकी चालों को, नाव की चाल और धारा की चाल। लेकिन जब हम लोग धारा की दिशा में चलते हैं तो दोनों की चाल क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब मान के चलिए हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इसको हम मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर अगर 2 जोड़ें हम, देखिए ध्यान दीजिए, ये d बराबर हम लोग उस इक्वेशन को लिख लेते हैं, d बराबर हमारा x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई को जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा आपका d प्लस वाई, क्या हो जाएगा, d प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, जब ये d प्लस वाई हो जाएगा तो x का वैल्यू जो आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, d प्लस वाई अपान 2। अर्थात धारा की दिशा में और धारा की अनुकूल दिशा में और धारा की, ये y कहाँ से आ गया भाई, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये u है ना, u, तो ये u हो जाएगा, u/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो धारा की दिशा में है और धारा के विपरीत दिशा के चालों को जोड़ के 2 से अगर हम लोग भाग दे देते हैं तो हमको मिल जाएगा नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल मिल जाएगी। क्या, शांत जल में नाव की चाल। आगे हम लोग देते हैं, देख लेते हैं d बराबर हमको मिला है, d बराबर हम फार्मूला जानते हैं, सॉरी रख देंगे, d बराबर हमको फार्मूला पता है, d बराबर हमको फार्मूला पता है क्या, x प्लस वाई, और u बराबर हमको अभी पता चला है x माइनस वाई। जब हम लोग इसको घटा लेते हैं, घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमको मिलेगा 2y बराबर हो जाता है हमारा d माइनस यू। जब d माइनस यू हो जाएगा तो हमारा u बराबर हमारा मिल जाएगा आपको d माइनस यू बाई आपका 2। तो ये देखिए हमारा धारा की चाल हो गया। क्या हो गया, धारा की चाल। तो धारा की चाल हमारा क्या आ गया, धारा की चाल बराबर हम क्या करेंगे, धारा की चाल बराबर हमारा हो जाता है, धारा की चाल अगर निकालना चाहेंगे तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा धारा की चाल हो गई। आइए फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नाव की चाल हमने माना x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हमने माना y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम लोग धारा की दिशा में चलेंगे, अर्थात धारा के अनुकूल दिशा में चलेंगे, तो x प्लस वाई को क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। अर्थात नाव की चाल प्लस धारा की चाल को जोड़ लिया जाएगा, टोटल वो धारा के अनुकूल दिशा में चाल आ जाएगा। आगे हम लोग फिर देखते हैं, जब हम लोग नाव की चाल में से जब हम लोग विपरीत दिशा में चलते हैं, धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं, धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं, धारा की विपरीत दिशा में जब हम लोग चलते हैं ओह 1 मिनट सॉरी, देखिए जब हम लोग धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल, नाव की चाल माइनस धारा की चाल कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, डाउन अप स्ट्रीम में चाल हो जाती है ना, अप स्ट्रीम में चाल। जब हम लोग इनको जोड़ते हैं तो ये हमको मिलता है x बराबर हमको मिलता है d प्लस यू अपान 2। अर्थात धारा की अनुकूल दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में चाल को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो हमको मिल जाता है धारा नाव की चाल। आगे दिया हुआ है हमारा, अगर हम लोग y बराबर हमको मिला है d माइनस यू बाई 2, अर्थात धारा के अनुकूल दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा माइनस धारा के विपरीत दिशा की चाल को जैसे ही घटा के 2 से भाग दे देंगे तो हमको मिल जाता है नाव की धारा की चाल। ठीक है,
तो चलिए हम लोग इसी पे वर्क करेंगे और इन्हीं फार्मूले के या इन्हीं कंसेप्ट के जरिए हम लोगों का आगे का क्वेश्चन होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, बहुत गर्मी है भाई। चलिए देखते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन कह रहा है एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, अर्थात ये क्या है, धारा की चाल है, धारा की चाल है। तो एक तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जाता है। तो नाव की चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है जब जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करेगा। तो ध्यान दीजिए, धारा की दिशा में चलेंगे, धारा की दिशा में चलेंगे तो डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं हम लोग, चाल को जोड़ लेते हैं, अर्थात 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इनको जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखिए कह रहा है टाइम बताइए, तो टी बराबर हमको फार्मूला पता होता है, डी बाई क्या होता है, डी बाई यस हो जाता है, डी बाई यस, और डी का वैल्यू दे रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और यस का वैल्यू हमको मिला है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 दूनी 12, अर्थात दो घंटे में वो क्या करेगा, पहुंच जाएगा। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोलिए भाई, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, कंसेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया था, ठीक है। और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर चलती है। तो धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 3 घंटे में चलती है, अर्थात धारा की दिशा में चाल निकल जाएगा। धारा की दिशा में चाल बराबर हो जाएगा 18/3, 18/3 अर्थात 3 छक्के 18, अर्थात 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया डी का वैल्यू, अर्थात धारा की दिशा में चाल आ गया। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको क्या पता है, धारा की दिशा में जो चाल होती है, धारा की दिशा में चाल बराबर होता है यक्स और प्लस वाई, यक्स प्लस वाई, यक्स का मतलब नाव की चाल, वाई का मतलब धारा की चाल। अब देखिए धारा की चाल हमने धारा के अनुकूल दिशा में जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव की चाल दे रहा है, नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्लस वाई धारा की चाल पूछ रहा है। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, वाई का वैल्यू 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, वाई का वैल्यू 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी ले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, और क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, फटाफट सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि स्थिर जल में नौका की गति दे रहा है, मतलब नाव की चाल दे रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर कह रहा है धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका कितना समय लेगा। कब, नौका की धारा की गति के साथ जा रहा है, धारा की गति के साथ चल रहा है, अर्थात डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। जब डाउन स्ट्रीम में चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नाव की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों जोड़ लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाता है भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब कह रहा है टी बताइए कितने समय में पार कर लेगा, कितने किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी। तो 100 बटे हमारा दिया हुआ है 25, तो 25 से जैसे ही कटा देंगे हमारा कितना आ जाएगा 4, अर्थात 4 घंटे में वो क्या करेगा, 100 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेगा 4 घंटे में, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए भाई, किसी को समझ में ना आया हो तो बताइए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर ना समझ में आया हो तो, ठीक है। चलिए, और अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक फटाफट कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2 किलोमीटर प्रति 2.5 घंटे में
25 किलोमीटर चलता है। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में 25 किलोमीटर कितने मिनट में तय कर, कितने घंटे में? 2.5 घंटे में तय कर रहे हैं। दशमलव को हम हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अर्थात जो धारा के अनुकूल दिशा में चाल है 10 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। कह रहा है यदि धारा की गति 3 किलोमीटर हो तो नाविक के सामान्य चाल की ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, धारा की गति, तो हम क्या करेंगे? धारा, ये क्या है? धारा के अनुकूल गति है, तो धारा के अनुकूल गति बराबर क्या होता है? नाव की चाल और प्लस धारा की चाल। तो धारा की चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर, तो नाव की चाल हमारा कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा भाई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करिए फटाफट, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।